मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद ऑफिशियल। सवाल ये किया जाता है कि दांतों से अगर खून निकले तो क्या हुक्म है। तो जैसे मैंने शुरू में एक उसूल बताया कि जिस्म से कोई चीज़ निकले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, इसी तरह दांतों से खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। मसला ये होता है कि ये खून हलक में उतर जाता है। तो अगर खून हलक में उतरा है तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि खून कितना है। यानी अगर आप थूकते हैं बाहर तो आपकी थूक में खून की मिकदार ज़्यादा है या थूक की मिकदार ज़्यादा है। अगर थूक उस पर गालिब है तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर खून ज़्यादा है और थूक कम है, यानी सुर्खी इतनी ज़्यादा है कि थूक उसमें मगलूब है, वो दब जाता है या बराबर बराबर हैं, तो ऐसी सूरत में अगर हलक से खून उतर गया तो उससे उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इस सूरत में रोज़े की क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम ना होगा। इसी से मिली हुई बात एक ये भी है कि रोज़े की हालत में दांत या दाढ़ निकलवाना, बाज़ औक़ात ऐसी कोई शदीद तकलीफ़ शुरू हो जाती है दांत में या दाढ़ में कि निकलवाना पड़ जाता है, तो अगर उसके लिए मुमकिन है कि वो इफ्तारी तक का वेट कर ले तो इफ्तारी के बाद करवा ले ये एक्टिविटी, ये अमल। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ है तो और वो दांत निकलवाता है और जो भी दवाई लगाई जा रही है उसको वो उसके हलक में चली जाती है तो बहरहाल उसका रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा उस पर लाजिम नहीं होगा। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर है, डेंटिस्ट है और वो रमज़ान में लोगों यानी उसका काम यही है, उसके पास कोई मरीज़ आता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई ऐसा, अगर कोई इंजेक्शन लगा सकता है, कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार कर सकता है कि कोई ऐसी दवाई लगा दे दांत पर इस एहतियात के साथ कि वो हलक में ना उतरे, कि इफ्तारी तक का टाइम उसका गुजर जाए और इफ्तारी के बाद वो दांत निकालना चाहता है, दाढ़ निकालना चाहता है, वो निकाल दे। लेकिन अगर कोई शदीद मजबूरी है, ज़रूरत है और उसको रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है और डॉक्टर ये समझता है कि रोज़ा तोड़ दे तो ठीक है लेकिन ये इसकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होगी, इसके बगैर परेशानी होगी, तो ऐसी सूरत में वो दांत निकाल भी सकता है। और अगर वो रोज़ा तोड़ देता है मरीज़ तो इसका डॉक्टर को कोई गुनाह नहीं होगा।